और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से सोनिया गांधी से मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। 10 जनपद में सोनिया गांधी और सीएम भूपेश की मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश। आज दोपहर 3 बजे रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है सीएम भूपेश, क्या कुछ खास मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के? जी बिल्कुल, देखिए काफी प्रतीक्षित थी ये मुलाकात और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 जनपद में ये मुलाकात की है। सोनिया गांधी से लंबी चर्चा हुई है दोनों के बीच और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के अब तक जो 2.5 साल में कामकाज किए हैं, किस तरीके से और जो है कामकाज किए जाने हैं, जो 36 वादे में हैं उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं, उनको लेकर उन्होंने विस्तार से बताया है। इसी तरीके से जो केंद्र सरकार की तरफ से भी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जा रही है कई मुद्दों को लेकर और खासकर जो किसान का मुद्दा है, धान का मुद्दा है, उसको लेकर उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। और इसको लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि आने वाले समय जो सत्र है संसद का उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में और क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। उसके अलावा जो संगठन में कामकाज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ संगठन, कांग्रेस संगठन के द्वारा, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। और निश्चित रूप से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से तैयारी करने के सिलसिले में और जो है और किस रणनीति पर जो है केंद्र सरकार को घेरना है, उस मुद्दे पर भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोनिया गांधी की बीच चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शिमला में थे, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए थे और आज बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। 10 जनपद में सोनिया गांधी और सीएम की मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश, आज दोपहर 3 बजे रायपुर लौटेंगे। तो कई दिनों से प्रस्तावित थी ये मुलाकात और ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। काफी अहम समझी जा रही है इस मुलाकात को। तो 10 जनपद में सोनिया गांधी और सीएम भूपेश की मुलाकात। तो आज दोपहर 3 बजे रायपुर वापस भी लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस मुलाकात को लेकर जानकारी दें, क्यों खास है ये मुलाकात? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना काल के बाद पहली बार जो है सोनिया गांधी से मुलाकात किए हैं और ये बैठक लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक चली और निश्चित रूप से 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब जो 2.5 साल का भी वक्त कम बचा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बाद, तो ऐसे में अब कांग्रेस सरकार ने जो 36 वादा किया था उन वादों को कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के बारे में बताया विस्तार से कि किस तरीके से कौन कौन से कामकाज किए जा रहे हैं, किस तरीके से कौन से सेक्टर पर ज्यादा काम किया जा रहा है, खासकर जो खेती किसानी के काम पर राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा जो है कोरोना के मामले में राज्य सरकार ने किस तरीके से जो है उपलब्धि हासिल की है, किस तरीके से कोरोना का आंकड़ा को कम किया है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से आने वाले समय पर राज्य सरकार और क्या क्या कामकाज करेगी 2023 चुनाव के मद्देनजर, उसकी भी तैयारियां जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी को दी है। इसके अलावा ये भी है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी हमने पिछले कोरोना काल में देखा कि 5 से 6 बार जो है वर्चुअल माध्यम से सीधे तौर पर सभी जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे चर्चा की थी उन्होंने। और उस दौरान भी उन्होंने कई तरीके के दिशा निर्देश कांग्रेस शासित राज्यों को केवल न कि कोरोना से बल्कि अन्य कामकाज पर भी निर्देश दिए थे। और लगातार मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी राज्य सरकार की जो है आला कमान करती है। और जैसे हमने पिछले दिनों देखा था जब कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई थी, जयराम रमेश जब बैठक लिए थे तो इस दौरान भी जो है पूरी जानकारी दी गई थी। और निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय 2023 जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, कारण कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी जो है लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक होते जा रही है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है केंद्र सरकार के जो रवैया है, जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो उपेक्षा हो रहा है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी को यह भी जानकारी दी है कि धान के मुद्दे पर जो है अब तक
केंद्र ने जो है हमको अनुमति नहीं दी है इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। इसी तरीके से कई मामलों पर जो है केंद्र सरकार राज्य के अधिकार पर जो अड़ंगा डालती है उसकी भी जानकारी दी है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों पर जो है जब संसद का सत्र होगा तब छत्तीसगढ़ से संबंधित और ओवरऑल जब कांग्रेस शासित राज्यों के लिए केंद्र सरकार की जो जब बाधाएं रहती है उसको भी जो है बातचीत की जाएगी संसद में। ये भी जानकारी जो है मुख्यमंत्री के तरफ जो है सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री को दी है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से अपनी अपनी राजनीति को लेकर 2023 चुनाव के मद्देनजर करने जा रही है। ये बैठक काफी बहुप्रतीक्षित थी। कई दिनों से ये चर्चा जारी थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और ये आज मुलाकात हो गई है। चलिए, शुक्रिया आपका सौरभ। कांग्रेस की 3/4 बहुमत है, वहाँ किससे समझौता होगा? तो ये सारी बातें केवल कयास की। सर, प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया है और पद्मा अवार्ड्स के बारे में, जो पीपल्स पद्मा नया कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं जिनको अनसंग हीरोज कहा जाता है और उनको देश में नहीं उनकी जो क्षमताएं हैं नहीं जानी, तो 15 सितंबर तक उनके आवेदन मांगे। तो एक नया बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि जो लोग क्षमतावान हैं उनको पीपल्स पद्मा दिया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति अभी पद्म विभूषण और अलंकार दूसरे दिए जाते थे। पूरी जानकारी होने के बाद तब मैं कुछ कहूँगा। प्रधानमंत्री की जो घोषणा है तो उसके बारे में बिना जानकारी कोई बात नहीं। सर, आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कई मोर्चों पे, चाहे किसानों की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, लगातार उसकी प्रगति भी देखने को मिली है। आगे क्या एजेंडा होने वाला है? देखिए, अभी तक के हमने किसान को साथ, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो छत्तीसगढ़ थे, किसानों के ऋण माफी की बात किए थे। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात उन्होंने कही थी। केंद्र की सरकार ने हमें 2500 रुपये में खरीदने नहीं दिया गया, उसे बोनस माना और उसने कहा कि आप यदि बोनस देंगे तो आपके यहाँ कि चावल हम FCI में नहीं खरीदेंगे। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और पिछले साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया और आने वाले 3 सालों तक के हम 9,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देंगे। इस साल 22 लाख किसानों को फायदा हुआ। उसके बाद गोधन न्याय योजना लागू हमने की, जिसमें लगभग 2 लाख जो गौपालक हैं उसको लाभ मिला है। और उसके बाद अब हम जो खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं उसके लिए भी न्याय योजना हम ला रहे हैं। और अभी विधानसभा सत्र है, उसमें भी प्रस्ताव आएगा और बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी कि प्रति परिवार हम कितना दे रहे हैं। सर, उर्वरक की राज्य में कमी है, 50% उर्वरक जो केंद्र से मिलना था 50% से कम मिला है उर्वरक किसानों की, और लगातार धरना दे रहे हैं किसान। देखिए, पूरे देश में जो हालात है वो रासायनिक खाद भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, चाहे DAP की हो चाहे यूरिया की हो। ये बात अलग है, जितना उपलब्ध है उसमें वो यूपी को, मध्य प्रदेश को ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को कम दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये जैसे वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से ये सरकार खाद की भी पूर्ति नहीं कर पा रही है। ये सरकार हर स्तर में फेल है। कोरोना को लेकर नया पैकेज का ऐलान। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है और उसके बाद वो मीडिया से चर्चा कर रहे थे। केंद्र सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना लेकर आ रही है हमारी सरकार, ये उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, मीडिया से चर्चा कर रहे थे और अपनी बात मीडिया के सामने रखी है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए। तो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज उन्होंने पहले सोनिया गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में अपनी बात रखी, केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया।